सो हाय व्यूअर्स, मैं आ चुकी हूँ एक और रीडिंग के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका और आप पॉजिटिव होगा, आपके लाइफ में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन के अभी के थॉट। इस वक्त आपके पर्सन किस एनर्जी में है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। आज लेट नाइट थॉट उनके कैसे रहने वाले हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, हमें प्लीज़ गाइड करें। लेट नाइट थॉट कैसे रहने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के। हैबिट्स, अनफिनिश्ड बिजनेस, न्यू चैप्टर, रियूनियन, कंफ्यूजन, नेग्लेक्टेड, रनर, एंड द रिफ्लेक्शन। तो आई होप आपको कार्ड विजिबल होंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर के आज के थॉट। राशियां हम आपको जब टैरो देखेंगे उससे बताएंगे। तो अभी किस माइंड किस किस प्रेजेंस ऑफ माइंड में है आपके पर्सन, हम ये देख रहे हैं। तो देखिए, ये इंसान को कन्फ्यूज़न रही है पास्ट में। इस इंसान के अनक्लियर डाउट्स रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ये इंसान डाउट में रहा है, स्टैंड नहीं लिया है इस इंसान ने पास्ट में। अब वो कन्फ्यूज़न इनके अपने भी क्रिएट किए हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी या इनके परिवार या इनके फ्रेंड्स किसी के द्वारा भी क्रिएट किए हो सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल की सिचुएशन मुझे ये दिखा रही है कि इंसान रनर, यानी कि भागते भागते थक चुका है। अब इंसान ये भागना नहीं चाहता है, ना अपने आप से भागना चाहता है, ना अपनी सच्चाई से भागना चाहता है, और ना ही अपने गुनाहों से भागना चाहता है। ये इंसान अपने मन में ये फील करता है कि रियूनियन हो जाए किसी भी तरह से। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, आप लोगों के बीच में एक नई बिगनिंग हो जाए, एक नया चैप्टर शुरू हो जाए, जिससे ये इंसान अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आप इनकी स्ट्रेंथ रहे हैं पास्ट में, तो आपको नेग्लेक्ट करके इस इंसान ने अपने आप को ही नेग्लेक्ट कर दिया है। आपको नेग्लेक्ट करने का मतलब ये है कि पास्ट में आपको जो भी आपको रिस्पेक्ट, जो आपको प्यार, जो आपको टाइम की ज़रूरत थी, इस पर्सन ने पास्ट में आपको वो नहीं दिया। तो आज ये इंसान खुद को नेग्लेक्टेड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप इनकी स्ट्रेंथ रहे हैं। और अपनी स्ट्रेंथ से दूर होकर ये इंसान अपने आप में बुरी तरह से फंस गए हैं। इनको बार बार लगता है कि कुछ ऐसा है जो आधा अधूरा रह गया। जो चीज़ें बदलनी नहीं चाहिए थी वो चीज़ें बदल गई। इनको ये नहीं पता था कि इनको आपसे भागने के बाद में ऐसा महसूस होगा कि आप इनकी ऐसी ज़रूरत हो कि जिसे ये आपसे दूर रहकर समझ पाएंगे। जैसे मेरे मेरे व्यूअर्स ने तो ये पहले ही समझ लिया था कि ये पर्सन आपकी ज़रूरत है, इसलिए आप इस इंसान को मनाते रहे, इस इंसान को चेस करते रहे, और ये इंसान रन करता रहा। लेकिन इस इंसान को अब जाके समझ में आया है कि आप भी इसकी ज़रूरत हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे इस इंसान की ये हैबिट बदली भागने की, वैसे ही आप लोगों की हैबिट बदल गई है चेस करने की। मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ। और ये इंसान कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है उन्हीं सारी चीज़ों को। जैसे यहाँ कार्ड आया है रिफ्लेक्शन का, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। यानी कि ये इंसान को अब रिफ्लेक्ट हुआ है, आपकी क्लैरिटी मिली है। इस दूरी ने, जैसे मैंने बताया, इस इंसान को क्लैरिटी भी दी है। तो आइए हम टैरो से देख लेते हैं इस इंसान के और आज के थॉट क्या रहने वाले हैं। इस इंसान के दिल दिमाग में आज रात क्या चलने वाला है मेरे व्यूअर्स को लेकर के। ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, इनके मन में आपके लिए क्या चलने वाला है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। एक कार्ड और दें डिवाइन, कन्फ्यूज़न को क्लियर करें। कन्फ्यूज़न का कार्ड यहाँ क्यों आया है? ओके लवर्स, देखिए मैं कार्ड लगा देती हूँ ज़रा, प्लीज़ 2 मिनट।
पहले हम कार्ड ही शफल कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको बताएंगे न्यू चैप्टर और नेग्लेक्टेड को लेकर के व्यूअर्स का पर्सन क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं। न्यू चैप्टर को क्लैरिफाई किया है द स्टार ने और नेग्लेक्टेड को क्लियर किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स ने। ओके व्यूअर्स, चलिए और देख लेते हैं हम। डिवाइन अनफिनिश्ड बिजनेस को क्लियर करें और रनर को क्लियर करें। अनफिनिश्ड बिजनेस क्या कहता है? 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। रनर को क्लियर करें डिवाइन। 5 ऑफ वैंड्स। हैबिट्स को क्लियर किया है मैजिशियन के कार्ड ने। रिफ्लेक्शन को क्लियर करें डिवाइन। रिफ्लेक्शन क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? रिफ्लेक्शन को क्लियर करें। रिफ्लेक्शन का कार्ड क्या कहना चाहता है? ओके, क्वीन ऑफ कप्स। और बॉटम का कार्ड है, बॉटम का कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए मैजिशियन का कार्ड यहाँ आ चुका है। जब मैजिशियन का कार्ड यहाँ आ गया है दोस्तों, तो राशियाँ सारी की सारी ही क्लियर हो जाती हैं। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि इंसान रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि इस इंसान को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर इस इंसान की खुशियाँ हैं, आज रात भी ये इंसान ये सोचने वाला है कि अगर इस इंसान को कहीं रिलीफ मिलेगा, कहीं खुशियाँ मिलेंगी, कहीं इनके मन को शांति मिलेगी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ इस रिश्ते में रहने से मिलने वाली है। क्योंकि आपका रिश्ता सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन है जिसको डिवाइन ने इनको एज अ गिफ्ट दिया। लेकिन इस इंसान ने अपने कन्फ्यूज़न के चलते इस रिश्ते से दूरियां बना ली। आज यही कन्फ्यूज़न दूर जब हो रही है, तो यहीं पर यही आप यानी कि आप लोग ही आपके पास में बिताए हुए जो लम्हे हैं इस इंसान को परेशान करते हैं, रातों में सोने नहीं देते हैं। जिस इंसान से इनको ऐसा प्रेम मिला जिसे हम डिवाइन लव कहते हैं, उस इंसान की याद इस इंसान को रातों को सोने नहीं दे रही है, मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ। वहीं दूसरा कार्ड न्यू चैप्टर को क्लैरिफाई किया है द स्टार ने। न्यू चैप्टर यानी कि जीवन में नई शुरुआत। और नई शुरुआत कहाँ होती है? नई शुरुआत वहाँ होती है जहाँ बैलेंस होता है गाइस। जिस इंसान के पास जीवन में बैलेंस होगा, हमेशा उसके पास एक ऑप्शन, एक सोर्स खुला रहता है नई शुरुआत करने का। यानी कितनी भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन अगर आपके ऑरा क्लीन है, अगर आपने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के रखा है, अगर आप अपने आप को हारमोनी में रखते हैं, यानी अगर आप अपने आप को पॉजिटिविटी से जोड़ कर रखते हैं, अगर आप हीलिंग के प्रोसेस से गुजर चुके हैं, अगर आप डिवाइन के पास पहुंच चुके हैं, यानी कि डिवाइन की शरण में हैं, तो डेफिनेटली डिवाइन आपको अपने आप से ही एक ऐसी एनर्जी में टैप इन करवाते हैं जहां पर आप बहुत ज़्यादा अबेंडेंट महसूस करते हैं, एक फुलफिलनेस महसूस करते हैं। अब वो फुलफिलनेस फिजिकली नहीं होती कि आपको बाहर से कुछ करोड़ों रुपए मिल जाएंगे और आप फुलफिलमेंट महसूस करेंगे। वो फुलफिलमेंट जो होता है वो आपकी सोल को दिया जाता है। तो ये इंसान आपकी सोल में वो फुलफिलमेंट महसूस करते हैं, आपको एज ए स्टार देखते हैं। यानी या तो आप लोग ऑलरेडी एक स्टार हैं, यानी कहने का मतलब है आपका कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, आपके पास नेम फेम हो सकता है, आपके अंदर कुछ ऐसी क्रिएटिविटी हो सकती है जिससे आप लोगों में जाने जाते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ आप इनकी लाइफ के स्टार हैं। एक स्टार ऐसा कि अगर वो इन्हें मिल जाए तो इनकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी, ऐसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ। इसलिए इंसान आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहता है। लेकिन यहाँ जो दूसरा कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, इस चीज़ को 2 ऑफ पेंटिकल्स को नेग्लेक्टेड ने क्लैरिफाई किया था। तो यानी कि नेग्लेक्शन जो इन्होंने पास में आपको दिया, जो भी पास में इन्होंने आपके साथ किया, आपको एज ऑप्शन ट्रीट किया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपके लिए रिश्ते में कभी प्योरिटी, कभी सच्चाई नहीं दिखाई, आपको एकदम जगलिंग मोड पे रखा, तो आज ये इंसान देख रहा है कि आपको नेग्लेक्ट करके आज ये इंसान खुद नेग्लेक्शन में पहुंच गया है। खुद ये इंसान 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में पहुंच गया है, जहां रातों को सो नहीं पा रहा है। वही नेग्लेक्शन जो इसने पास्ट में आपको एज अ ऑप्शन बनाकर जब ट्रीट किया होगा, वही चीज़ें रात में सोने नहीं दे रही हैं इस पर्सन को परेशान कर दिया है उस एनर्जी ने। पास्ट की बातें इसके दिल दिमाग में घर कर बैठी हैं, सिर में दर्द, पीठ में दर्द, बीमार हो जाना, किसी से बात ना करना, अकेले रहना, अपने जीवन में एक तरह से उदासी का सामना करना, डिप्रेशन का सामना करना,
इस इंसान की आज की यही फीलिंग है, आज भी रात में यही इनकी स्थिति रहने वाली है। इनको कहीं सुकून नहीं आने वाला, कहीं चैन नहीं आने वाला। ये सिर्फ आपसे ही नहीं, ये अपने आप से भी अपना चेहरा छिपाते हुए यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं कि जैसे ये इंसान किसी का सामना नहीं करना चाहता। इवन ये इंसान रोशनी का भी सामना नहीं करना चाहता। इस इंसान को रोशनी से डर लगता है। जैसे बहुत समय से अगर हम अंधेरे में रहें तो एकदम से रोशनी आए तो हमारी आंखें नहीं खुलती है ना, सेम यही प्रोसेस इस इंसान के साथ है। इनको पता चल रहा है कि आप इनके लाइफ के स्टार हो, इनको आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन दिक्कत वही है कि अभी भी रोशनी का सामना नहीं करना है। इतनी नेगेटिविटी है, खुद के नेगेटिव थॉट इतने ज़्यादा हैं कि कुछ भी स्टेप लेने का अभी मन नहीं कर रहा है, अभी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि पास्ट में आपसे भागते रहे हैं, आपसे लड़ते रहे हैं, आपको परेशान करके रखा है, आपको हमेशा हमेशा एक मानसिक पीड़ा दी है, आपको हमेशा एक मानसिक द्वंद्व दिया है, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दिया है, जिसमें आप लोगों को समझ नहीं आया कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हम तो दे रहे हैं प्योर लव, हम दे रहे हैं डिवाइन लव, लेकिन ये इंसान हमसे क्यों भाग रहा है, क्यों भागता जा रहा है, क्यों हमसे लड़ रहा है। इवन लड़ने की कोई सही वजह भी नहीं है, फिर भी ये इंसान हमसे लड़ रहा है। ऐसा ये इंसान क्यों कर रहा है, ऐसी फीलिंग में ये इंसान है आज की डेट में। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ हैबिट्स और रिफ्लेक्शन को जब ये क्लैरिफाई करते हैं ये कार्ड, तो इसका मतलब ये है कि इंसान जैसे पास्ट में आप थे ना, एकदम प्योर हार्ट के इंसान, अपनी हर बात क्लियरली कह देने वाले, अपनी हर बात बोल देने वाले, अपनी इमोशंस को बहा देने वाले, इतना प्यार देने वाले कि सामने वाले को लगे ही नहीं कि प्यार की कमी है, यानी कि प्यार का सागर आप रहे हैं पास्ट में, प्यार के सागर। आपने इस सागर में अपनी नाव ऐसे छोड़ दी इस इंसान के भरोसे कि ये इंसान उस नाव को संभाल लेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको अपनी जगलिंग मोड के चलते उस नाव को, आपके प्यार को यानी कि नहीं संभाला, उसको बहुत ही ज़्यादा एक टेकिंग फॉर ग्रांटेड तरीके से लिया। लेकिन आज ये इंसान जब आपसे दूर है और जब परेशान है, रातों में सो नहीं पा रहा है, आपके साथ रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहा है, तब ये इंसान उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट होते हुए अपने अंदर पा रहे हैं। यानी कि वो एनर्जी जो पास्ट में मेरे व्यूअर्स के अंदर थी, डिवाइन लव की एनर्जी, प्योर हार्ट की एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी, वही एनर्जी अब इस इंसान के अंदर टैप इन कर रही है, या ये कहें कि ये इंसान उस एनर्जी के अंदर अपने आप को टैप इन करते हुए महसूस हो रहे हैं मुझे आज, जिसके चलते ये इंसान हालांकि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं लेकिन अपने आप को गाइज ये इंसान इस मुकाम पे ला चुके हैं, अपने आप को डिवाइन से इस कदर जोड़ चुके हैं कि अपने आप ही इस इंसान अपनी एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहा है। अब वो आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हों या कोई और मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो, पर डेफिनेटली ये इंसान कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक तो यूज़ कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए, इस सेलिब्रेशन तक पहुंचने के लिए, इस सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन तक पहुंचने के लिए, इस स्टार वाली जो ज़िंदगी है ना, जो एक स्टार के साथ रियूनियन हो जाए, ऐसी ज़िंदगी में पहुंचने के लिए ये इंसान मुझे यहाँ पर फील होते नज़र आ रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इस इंसान के लव मैसेजेस क्या हैं आज की रात आपके लिए। ये इंसान अपने लव मैसेजेस के थ्रू आपसे क्या कहना चाहते हैं, हम देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें, ये इंसान लव मैसेजेस में क्या कहना चाहते हैं। तो पहला मैसेज अनफोल्ड हुआ, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। काश मैं आपको समझ पाता। जब ये इंसान आपसे दूर हो गए हैं, डिस्टेंस मेंटेन हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, तब इस इंसान को ये लग रहा है कि वो आपको समझ नहीं पाए। काश वो आपको समझ पाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता उन्हें। दूसरा कार्ड आया है यहाँ पर, व्हाट इज़ द ट्रुथ। कहीं ना कहीं ये इंसान अपने आप से पूछ रहा है कि इस रिश्ते का ट्रुथ क्या है, इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, क्या ये रिश्ता सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। ये सारे थॉट भी इस इंसान के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद, इस रिलेशन में ब्रेकअप के बाद, ये इंसान भी चैन और सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहा है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं सच ढूंढता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। और यही सच ढूंढते ढूंढते ये इंसान इतना ओवर थिंकर हो गया है कि आपके बारे में बस सोचे जा रहे हैं। यानी आपकी एनर्जी में, आपकी एनर्जी कैसी है, आप किस एनर्जी में हो, ये इंसान इस वक्त ये सोचे ही जा रहे हैं।
रुक नहीं पा रहे हैं। यू वर राइट। और अब इनको आपकी कही हुई वो पास्ट की बातें याद आती हैं, जब आपने इनको समझाया होगा कि ऐसा करना गलत है, हमारा रिश्ता कोई सोलमेट है हम, या हम पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं, या आपने कुछ भी समझाया होगा इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। तो आज इस इंसान को, जब ये इंसान दुखों से गुजर रहे हैं, तो इनको समझ में आ रहा है कि आखिरकार आप सही ही कह रहे थे। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। और जब ये सारे रियलाइजेशन हो रहे हैं, तो इस इंसान को ये लग रहा है कि भाई अब मुझे चुप रहना चाहिए, अपनी फीलिंग्स, अपनी सच्ची फीलिंग्स मुझे अब बताने की इजाज़त नहीं रही है आपकी ज़िंदगी में। ऐसा इस इंसान को इस वक्त फ़ील हो रहा है। दे हैव हर्ट मी। और ये मैसेजेस उनके लिए हैं जो लोग अपने पार्टनर को छोड़कर थर्ड पार्टी में गए। ये मैसेज उनका है कि भाई जहाँ पर मैं गया उन्होंने भी मुझे हर्ट ही किया है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे दूर होकर परेशान नहीं हूँ, खुश हूँ, तो तुम गलत सोच रहे हो। मैं जहाँ हूँ वहाँ पर भी दुखी ही हूँ। आई कांट टेक इट एनी मोर। और अब ये सारी सिचुएशन में जब स्ट्रगल कर करके ये इंसान परेशान हो गया है, तो कहना चाह रहा है कि भाई अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब मैं इन सारी चीज़ों को टैकल नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम द मैन। लेकिन वहीं अपने आप को बार बार ये समझाते हैं कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, अभी भी मेरे अंदर वो सारा जिगरा है, अभी भी मेरे अंदर उतनी स्ट्रेंथ है, मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा। यानी कि मैं मैनिफेस्ट कर लूँगा आपको अपनी ज़िंदगी में, या कर लूँगी। आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा ना, जैसे यहाँ ये ट्रुथ ढूंढते हैं कि क्या सच्चाई थी, तो ये इंसान अभी भी कहना चाह रहे हैं कि मैं अभी भी नहीं समझा हूँ मेरे रिलेशन को, अभी मुझे थोड़ा और समझने की ज़रूरत है। और एक लास्ट कार्ड लेते हैं, आई कांट डू दिस राइट नाउ। और वहीं आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए, मैं आपके लिए एक्शन लूँगा, लेकिन मैं अभी नहीं ले सकता। और एक बॉटम का कार्ड है, आई कांट लेट गो ऑफ यू। और आपको जाने भी नहीं दे सकता, यानी अभी मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे कुछ अपने ट्रॉमाज हैं, मुझे कुछ अपने ऊपर वर्क करना है, लेकिन डेफिनेटली मैं आने वाले समय में आपके लिए एक्शन भी लूँगा, क्योंकि मैं आपको जाने नहीं देना चाहता। आप मेरे लाइफ के प्रीशियस पार्ट हो, ये इंसान आपसे ये कहना चाह रहे हैं। तो राशियाँ, यहाँ मैजिशियन का कार्ड आ गया था, तो सारी राशियाँ कवर हो गई हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मैं आई थिंक बोल चुकी हूँ। तो ये सारी राशियाँ हैं, और कोई राशि अगर मैंने नहीं बोली है तो आप देख सकते हैं, मैजिशियन के कार्ड से सारी राशियाँ कवर हो जाती हैं। तो आई होप ये थी आज की रीडिंग, और ये आई थिंक आपकी सिचुएशन से कुछ ना कुछ % तो रेजोनेट की होगी। जितना रेजोनेट की हो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर रीडिंग पहली बार आपके सामने आई है तो काइंडली बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी सारी रीडिंग्स आप तक पहुंचती रहें। हाँ, तो हम चलते हैं, और आती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।